हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द डिस्क्रीट आईएएस। माय नेम इज भरत धाकड़। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिगिनर्स के लिए कुछ गोल्डन टिप्स की जो यूपीएससी प्रिपरेशन में नए होते हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर वन थिंग, सबसे पहले उनको अपने बेसिक्स बिल्डअप करने चाहिए और बेसिक्स बिल्डअप करने के लिए सबसे जो बेस्ट रिसोर्सेज है वो है एनसीईआरटीज पढ़ने के बाद ही आपको एक बेसिक फाउंडेशनल नॉलेज वो हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं तो बैंक रेट क्या होती है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ठीक है, इन्फ्लेशन कितने टाइप्स का होता है, कैसे इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट्स होते हैं, कैसे डिमांड पुल और पुश पुल इन्फ्लेशन होता है, जीडीपी जो है वो कितने तरीकों से कैलकुलेट की जाती है, इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेपरकशंस क्या होते हैं। वहीं अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होता है, कितने टाइप्स ऑफ क्लाउड्स होते हैं, मानसून कैसे आता है, कैसे इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट्स होते हैं इंडिया पर, किन किन वजहों से मानसून इंपैक्ट होता है इंडिया में, ठीक है, माउंटेन्स कितने टाइप्स के होते हैं, जियो मॉर्फोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी के कंसेप्ट जो है वो आपके एनसीईआरटी से बिल्डअप होंगे। वहीं अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, इन दोनों में फर्क क्या है, क्यों हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो अडॉप्ट किया है हमने, प्रेसिडेंट और गवर्नर की ड्यूटीज में क्या क्या फर्क है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज, ये सारी जो फाउंडेशनल जो नॉलेज है वो आपको एनसीईआरटीज ही कवर करके देगी। एंड रिमेंबर वन थिंग, अगर आपके बेसिक्स वाला जो पोर्शन है, बेसिक नॉलेज है वो वीक है तो डेफिनेटली आपकी जो एडवांस इंटरप्रिटेशन होगी जो मेंस में वो कहीं ना कहीं लैक होगी, वहीं कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। सेकंड थिंग जो आपको ध्यान रखना है वो है इंटीग्रेशन इन प्रिपरेशन। इसका मतलब ये है कि आपको प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन अलग से बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको सबसे पहले सिलेबस देखना है, उसके बाद बेसिक्स नॉलेज है वो इकट्ठी करनी है, उसके बाद आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है और मेंस की प्रिपरेशन के साथ ही आपकी पैरेलल प्रीलिम्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। और जब प्रीलिम्स अप्रोच हो तो साथ ही साथ कुछ प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लगाकर आप अपनी प्रिपरेशन में एक प्रीलिम्स वाला जो फ्लो होता है वो आप डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अलग होगी और मेंस की प्रिपरेशन अलग होगी, ऐसा कोई भी वाटर टाइट डिफरेंस नहीं है। प्रीलिम्स और मेंस में दोनों की ही प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड वे में चलनी चाहिए। थर्ड थिंग जो आपको ध्यान रखना है वो है इनपुट आउटपुट रेशियो का। दैट मीन्स इनपुट आउटपुट रेशियो आपको स्टडी में भी ध्यान रखना है कि अगर आप 10 से 12 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं तो प्रोपोर्शनली उसका आउटपुट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 16 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन आउटपुट आपका 4 घंटे का भी नहीं है। तो रिमेंबर वन थिंग, इनपुट आउटपुट रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बुक्स आल्सो। जैसे आपको हाई प्रायोरिटी एरिया सेलेक्ट करने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ये हाई प्रायोरिटी एरियाज है। यहाँ पर आप जितना इनपुट लगाओगे उतना प्रोपोर्शनलिटी आउटपुट भी आ जाएगा। लेकिन अगर आपने अपना प्रीवियस टाइम एंशिएंट हिस्ट्री या फिर मिडिवल हिस्ट्री या फिर कल्चर या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री जैसे पोर्शंस में अगर आपने ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया तो फिर आपका इनपुट तो लगेगा बहुत हाई लेकिन आउटपुट आएगा बहुत कम, बिकॉज यूपीएससी इन एरिया से क्वेश्चन बहुत कम पूछती है, मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। फाइनली आपको ट्रेस करना है यूपीएससी को किसकी मदद से, दो वेपन्स है आपके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड करंट अफेयर की मदद से आपको यूपीएससी को ट्रेस करना है। बिकॉज जो भी क्वेश्चन मेंस या प्रीलिम्स में आएगा वो करंट अफेयर की एक्सेस से ही आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कभी कभी यूपीएससी एज इट इज रिपीट कर देती है और कभी कभी थीमेटिक रिपीटेशन भी होता है। ये तो रहे कुछ स्टडी ओरिएंटेड आपके लिए टिप्स, लेकिन इसके बाद आपको कुछ अपने बिहेवियर में भी टिप्स फॉलो करने हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपके अंदर एक डिटर्मिनेशन डेवलप करना है। डिटर्मिनेशन दैट मीन्स आपको एट एनी कॉस्ट यूपीएससी क्रैक करना है। जो भी गाइडेंस है वो लेकर आपको ये यूपीएससी बिल्कुल भी क्रैक करना है। बिल्कुल भी एडवर्स कंडीशन से या फिर कुछ नेगेटिविटी के कारण आपको अपने आप को लूज नहीं करना है। आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग माइंड होना चाहिए कि कोई भी डिफिकल्टी हो, आई विल डेफिनेटली क्रॉस इट एंड डेफिनेटली इज द यूपीएससी। एक टॉर्टोइज वाली आपकी हैबिट होनी चाहिए कि स्लो एंड स्टडी विल ऑलवेज विंस द रेस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन आप 16 घंटे पढ़ लिए और उसके बाद 4 दिन आप मस्ती कर रहे हैं, फिर 4 दिन आप बीमार हो गए या फिर कुछ और मन नहीं लग रहा है। तो आप चाहे 4 घंटे पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए। ईगरनेस होनी चाहिए, बिकॉज ये ईगरनेस वाला जो फैक्टर है, क्यूरियोसिटी वाला जो फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप करेगा। दैट मीन्स आपको प्रिपरेशन में डीप लेकर जाएगा और आपके अंदर एक डेवोशन डेवलप करेगा कि मुझे ये चीज़ जाननी है, समझनी है और प्रैक्टिकल इसका क्या एप्लीकेशन है वो मुझे समझना है। और वही हैबिट जब आप डेवलप करेंगे तभी आप यूपीएससी में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। फाइनली आपको आपके अंदर एक सिविल सर्विसेज ऑफिसर वाला, एक ब्यूरोक्रेट वाला एटीट्यूड डेवलप करना है। बिकॉज यही जो एटीट्यूड है आपको पर्सनल इंटरव्यू में जो होता है वहाँ पर आपको फायदा पहुंचाएगा और यही एटीट्यूड अगर आपके अंदर डेवलप हो गया तो उसी तरीके से आप अपने आंसर्स भी लिख पाओगे। और रिमेंबर वन थिंग, जो एटीट्यूड आपका होता है उसी हिसाब से आप अपने आंसर्स भी शेप करते हो। फाइनली आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस इज इक्वल्स टू परफेक्शन। दोनों ही प्रीलिम्स में और मेंस में प्रैक्टिस का गेम, प्रैक्टिस का रोल बहुत ज़्यादा है। रिवीजन करना है बिकॉज रिवीजन इज इक्वल्स टू द रैंक। जितना रिवीजन होगा उतना ही ज़्यादा आपकी रैंक आएगी। बिकॉज एक फिलॉसफी है दैट एक बुक को 10 बार पढ़ो
ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कंपैरेटिवली किसके कि ये कि 10 बुक को एक एक बार पढ़ो। तो बेटर है कि आप रिवीजन कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। फाइनली आप ये सब चीज़ें फॉलो करने के बाद न्यूज़पेपर और नोट मेकिंग पर ज़्यादा फोकस करें, बिकॉज यही वो चीज़ है जो आपकी प्रिपरेशन को समराइज करके आप यूपीएससी क्रैक कर पाएंगे। सो एंडिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।